Hello students, welcome back to our channel Pi Academy. Today we will discuss about most important topic of HPSC PGT Maths. तो HPSC PGT Maths के सिलेबस में स्टूडेंट्स प्लस 1-2 के अलावा भी कुछ एक टॉपिक्स ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री से दे रखे हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन पे। In this section, we will discuss the concept of functions of bounded variation. The concept is closely associated to that of monotonic function and has wide application in mathematics. Presently, we shall use these functions in Riemann-Stieltje integral. Functions of bounded variation का हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? Riemann-Stieltje integral में। तो देखिए और फोरियर सीरीज में अपने पास क्या दे रखा है? कोई भी फंक्शन दे रखा है f, किस इंटरवल पे, कोई इंटरवल है अपने पास ए बी, तो इस इंटरवल की हम क्या बना लेंगे? पार्टीशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने पास सपोज करो इंटरवल है 1 से 4, तो 1 से 4 इंटरवल यही है अपने पास 1 4 पार्टीशन, यानी कि इसको हम डिवाइड्स कर लेंगे सब इंटरवल्स में, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई? पार्टीशन आ गई ना, 1 2 3 4 किस इंटरवल की? 1 4 की। इसी तरीके से अपने पास इंटरवल ए बी की भी पार्टीशन हम बना लेंगे। अब पार्टीशन क्या होगी? ए इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं x0 लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू सोन कहाँ तक? xn, और लास्ट पॉइंट जो है वो है अपने पास xn इज इक्वल टू b। क्या बोलेंगे? पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। अब देखिए यहाँ पे अपने पास जैसे कि ये एक इंटरवल बन रहा है x0 से x1, इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा x1 से x2 अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे? xn माइनस 1 टू xn। क्या बन गए अपने पास? सब इंटरवल आ गए पार्टीशन p के। अब देखिए ये जो इंटरवल है इनके बीच में ही अपने पास यहाँ पे जैसे पॉइंट आ रहा है xi माइनस 1 और xi, ये जो इंटरवल है इसको हम क्या बोलेंगे? ith इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। और इंटरवल की जो लेंथ है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। जैसे कि अगर हम इस इंटरवल की लेंथ निकाल रहे हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा xi से। और इंटरवल की लेंथ हम कैसे निकालते हैं? लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यही है। यानी कि डेल्टा xi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? xi माइनस 1। तो लेट a function f be defined on an interval ab and partition p be a partition of ab. Consider the sum function f having partition p on interval ab. हमने सम कंसीडर कर लिया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fxi माइनस fxi। अब देखिए सिंस one such sum corresponds to each partition of ab, the set of these sum is infinite. ये अपने पास इंटरवल दे पार्टीशन दे रखी है। कितने इंटरवल आएंगे? x0 से x1, x1 से x2, x2 x3, x3 x4, यानी कि इनफाइनाइट इंटरवल्स आ रहे हैं। तो इनका जो सम आएगा वो भी क्या आ जाएगी अपने पास? इनफाइनाइट टर्म्स ही आ जाएगी ना, ठीक है। इफ दीज सेट्स ऑफ सम इज बाउंडेड अबोव, यानी कि जो भी हमने सेट उठाया है उनका सम अगर बाउंडेड अबोव आ रहा है, द फंक्शन f इज सेट टू बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फंक्शन को हम क्या बोल लेंगे? बाउंडेड वेरिएशन बोल लेंगे। एंड द सुप्रीमम ऑफ द सेट, सेट का हमने क्या ले लिया? ये जो सम आ रहा है इनका हमने सुप्रीमम ले लिया। तो एंड द सुप्रीमम ऑफ सेट इज कॉल्ड टोटल वेरिएशन। यानी कि क्या करना है? सबसे पहले जो भी पार्टीशन दे रखी इंटरवल दे रखा है उसकी पार्टीशन बना लेंगे। पार्टीशन बनाने के बाद उनका सम ले लेंगे, ठीक है। और फिर सम का हमें सुप्रीमम लेना है, तो वो जो सुप्रीमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएशन बोल लेंगे फंक्शन की ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इज डिनोटेड बाय, किस सिंबल से डिनोट करेंगे? v, ठीक है। यानी कि टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। विच इज इक्वल टू क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ समेशन यानी सम fxi माइनस 1 i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। द सम सुप्रीमम बीइंग टेकन ओवर ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी। अब देखिए ये जो सुप्रीमम हमने लिया है, ठीक है, अगर ये क्या आ जाए अपने पास सभी इंटरवल्स पे लेना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएशन बोलेंगे। If there is no scope for confusion and the interval in question is clear from the context, we shall abbreviate the symbol to VF. अगर इंटरवल है ही नहीं तो हम टोटल वेरिएशन को किससे डिनोट करेंगे? वेरिएशन ऑफ f, क्योंकि इंटरवल तो गिवन ही नहीं है।
Thus the function f is said to be bounded variation on AB if and only if its total variation is finite. It means functions को हम bounded variation कब बोल लेंगे क्लोज इंटरवल पे, अगर ये क्या आ जाए अपने पास वेरिएशन ऑन f, वेरिएशन ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी, यानी कि वो क्या आ जाए फाइनाइट आ जाए, देन हम उसको क्या बोल लेंगे बाउंडेड वेरिएशन बोल लेंगे। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमसे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाए, ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पे बेस्ड। डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी पे, उसकी पार्टीशन बना के और सम का क्या लेना है, हमें सुप्रीमम लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है, बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो है वो फंक्शन होगा बाउंडेड वेरिएशन का। तो चलिए जो दे रखा है वही हम सपोज कर लेते हैं, लेट एफ बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी जो है उसकी हम पार्टीशन बना लेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन अप टू सोन एक्स एन इज इक्वल टू बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन summation I is equal to 1 to n fxi minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, summation I is equal to 1 to n fxi minus 1, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं इनका हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। जैसे कि ये है xn माइनस क्या हो जाएगा, xn माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस में क्या आएगा, xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 आ जाएगा, अप टू सोन चलेगा। तो यहाँ से देखिए xn है, xn माइनस 1, यहाँ पे तो ये टर्म माइनस आ रही है, ये प्लस आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से xn माइनस 2 नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगी, सिर्फ दो ही टर्म्स बचेगी, लास्ट टर्म माइनस में क्या हो जाएगा, इनिशियल टर्म जो क्या आया है x नोट आया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा xn माइनस fx नोट। xn किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, b के, एंड x नोट इज इक्वल टू क्या है अपने पास a, विच इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f ऑन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम fxi माइनस 1, विच इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, द सुप्रीमम बीइंग टेकन ओवर ऑल पार्टीशन, यानी कि सुप्रीमम जो है ये जो इंटरवल है इसकी जितनी भी पॉसिबल पार्टीशन है सब पे हम सुप्रीमम ले रहे हैं, ठीक है। विच इम्प्लाइज दस ए मोनोटोन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। हम क्या लेके चले थे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन लेके चले थे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या आ गई, बाउंडेड वेरिएशन आ गई, किस इंटरवल पे, ए बी पे। सिमिलरली इट मे बी शोन दैट ए मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन जो है बाउंडेड, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन जो है वो भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा विद टोटल वेरिएशंस इज क्या आ जाएगा अपने पास, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, विच इम्प्लाइज ए बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन f इज बाउंडेड, क्या दे रखा है, वेरिएशन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है, टू शो दैट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। स्टेटमेंट ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है और कह रहा है कि मे नॉट बी ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कॉन्टिन्यूस तो है बट जरूरी नहीं कि वो बाउंडेड वेरिएशन हो। तो इसके लिए हमने फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन पाई बाई एक्स, अगर x बिलोंग कर रहा है 0 to 1 और फंक्शन 0 है अगर x इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या दे रखा है अपने पास, x साइन पाई बाई एक्स 0 to 1 पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये हमें पता है। तो f इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 1, ये c एंड t s मैंने कॉन्टिन्यूस के लिए यूज कर रखा है, कंफ्यूज नहीं होना। लेट अस चूज द पार्टीशन। अब ये जो इंटरवल है इसकी हम पार्टीशन बना लेते हैं, 0 2/2n + 1 2/2n - 1 अप टू सोन कहाँ तक, 1 तक है, ठीक है। देखिए 2/5 2/3, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी
2/5 है, 2/3 है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपने पास 2/2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, ठीक है। विच इम्प्लाइज समेशन ऑफ fxi माइनस fxi माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, लास्ट पॉइंट माइनस दिस, ठीक है। फिर इसमें से हम ये माइनस करेंगे अप टू सोन कहाँ तक, 0 तक चलेंगे। तो f(1) माइनस f(2/3) प्लस f(2/3) माइनस f(2/5) कहाँ तक जाएंगे, f(2/2n + 1) माइनस f(0). अब देखिए f(1) फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, 1 × sin π/1, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे तो 2/3 × sin π/2/3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2/3 sin π/2/3 माइनस 2/5 sin π/2/5 अप टू सोन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2/3, नेक्स्ट टर्म आएगी 2/3 + 2/5 अप टू सोन। तो ये जो टर्म है देखिए 2/3 है, फिर नेक्स्ट क्या है +2/3 + 2/5 + 2/5 + 2/7, नेक्स्ट क्या आएगी 2/7। लास्ट टर्म अपने पास क्या आ रही है 2/2n + 1 है, तो इससे पहले वाली टर्म भी क्या आएगी 2/2n + 1 है। जब हम इनको सोल्व करेंगे 2/3 + 2/3 तो ये क्या हो जाएगा 4/3, 2/5 + 2/5 ये भी क्या आ जाएगा 2/5, नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा 4/7, लास्ट भी क्या आ जाएगी 4/2n + 1। तो यानी कि कंप्लीट में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/3 + 1/5 + 1/7 अप टू सोन। तो ये जो आ रही है देखिए, ये जो सीरीज आ गई अपने पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट सीरीज आ गई, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज आ गई और सीरीज जो है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। इसके सम को हम डिनोट कर रहे हैं Sn से, Sn = 1/3 + 1/5 + 1/7 अप टू सोन। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इनफाइनाइट है, तो ये बाउंडेड अबोव नहीं होगी, ठीक है। विच इम्प्लाइज summation fxi माइनस fxi माइनस 1 कैन बी मेड आर्बिट्री लार्ज बाय टेकिंग सफिशिएंट लार्ज। सीरीज जो है देखिए, ये जो सीरीज है अपने पास इनफाइनाइट आ गई, तो n की हम जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतनी बड़ी सीरीज होएगी। इट मीन्स यानी कि बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 1 क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए। इनफाइनाइट आ गई तो वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। स्टेटमेंट में यही था कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है बट नॉट बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 है, इफ द डेरिवेटिव f' एग्जिस्ट, फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज बाउंडेड, बाउंडेड भी है ऑन क्लोज इंटरवल a b, then the function f is of bounded variation on AB। अब देखिए फंक्शन f' जो है वो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल AB पे, तो यहाँ पे अपने पास कोई पॉजिटिव नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट f' जो है वो <= होगा k से। बाउंडेड तभी होता है ना जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा हो, और ये गिवन है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड है देन देयर एग्जिस्ट k सच दैट f' <= k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। लेट हमने इसके लिए अब क्या कर ली, क्लोज इंटरवल AB है ना, इसकी पार्टीशन पोज कर लेते हैं। a = x0 x1 xn = b। सम जो है वो क्या होगा fxi माइनस fxi माइनस 1 विच इज इक्वल टू समेशन fxi माइनस fxi माइनस 1 इंटू f'(xi)। ये कहाँ से आया है अपने पास, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम से। अब देखिए ये जो है fxi माइनस fxi माइनस 1 ith इंटरवल का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे समेशन जो है वो हम लेके चल रहे हैं i = 1 to n, यानी कि n टर्म्स के लिए। तो ये हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था कि बीच वाली टर्म्स जो वो तो कैंसिल हो जाएगी। अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, xn माइनस x0 बचेगा। तो xn क्या है, b है, और x0 क्या है, a है। तो कंप्लीट इंटरवल का जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, b माइनस a आ जाएगी। और f'(xi) फंक्शन का डेरिवेटिव क्या दे रखा है, बाउंडेड है, यानी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसी पॉजिटिव नंबर k से <= है, तो इसकी जगह पे हम k यूज कर लेंगे। तो ये किससे <= आ जाएगा, k × b माइनस a से। विच इम्प्लाइज वेरिएशन ऑफ f ऑन
इंटरवल ए बी इज फाइनाइट, फाइनाइट आ रही है लेस देन इक्वल टू दिस, तो फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, बाउंडेड वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपको स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है और बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन जो है ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बाउंडेड वेरिएशन में हमें प्रूव क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज नेसेसरली बाउंडेड, BDD मैंने यूज कर रखा है ये बाउंडेड के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, और NECC यानी कि नेसेसरली बाउंडेड। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए फंक्शन f बी बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी फॉर एनी x बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल a टू b, कंसिडर द पार्टीशन। अब आपके पास ना जैसे मान लो ये दे रखा है इंटरवल 1 से 6 है, ठीक है, इसकी पार्टीशन हम ये भी तो बना सकते हैं ना, 1 4 6, एक ही पॉइंट ले लिया, जरूरी तो नहीं कि हमें इसके बीच में जितने भी पॉइंट सारे पॉइंट लेने हैं। ठीक है, वो तो अपनी मर्जी है कि हम 1 पॉइंट्स ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास ये जो पार्टीशन है ना A to B है, हमने ये सपोज कर लिया कि इसके बीच में हमने एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, तो पार्टीशन बना रहे हैं हम सिर्फ 3 पॉइंट्स की। पार्टीशन है अपने पास AXB कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट 3 पॉइंट्स, तो fx माइनस fa प्लस डिफरेंस अगर हमें निकालना हो fx माइनस fa प्लस में क्या हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ x लेस देन इक्वल टू आएगा वेरिएशन ऑफ f ओवर ए बी, विच इम्प्लाइज, अब इन दोनों टर्म्स का सम इस टर्म से लेस देन आ रहा है, तो एक टर्म का सम तो इससे लेस देन आएगा ही, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन इक्वल टू किससे आ रहा है, वेरिएशन ऑफ f ओवर ए बी। अगेन अब हम लेके चल रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ ये जो x है किसके इक्वल टू होगा f ऑफ x के, इसमें हमने क्या कर दिया f ऑफ a तो ऐड कर दिया और f ऑफ a जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a। कंप्लीट का मॉडुलस है, अगर हम मॉडुलस ओपन कर रहे हैं तो साइन इक्वल टू की जगह चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, तो ये आ जाएगा अपने पास f ऑफ a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a, और ये जो है f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन आ रहा है वेरिएशन ऑफ f ऑफ a b, यानी कि इसकी जगह पे हम यूज करेंगे वेरिएशन ऑफ f ओवर a b, f ऑफ a आपका एज इट इज है, यानी कि फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू आ गया f ऑफ a प्लस वेरिएशन ऑफ f ऑफ a b, विच इम्प्लाइज फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी, क्योंकि फंक्शन जो है वो किसी पॉजिटिव नंबर से क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड वेरिएशन पे हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं और डेफिनेशन की है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है कि बाउंडेड वेरिएशन होता क्या है, तो इनके अलावा भी अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को लग रहा है कि आप आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है।